श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं बताऊंगी, मोर के पंख हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। मोर के पंख ऐसी चीज है जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे घर में नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे घर में धन वर्षा होने लगती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोर के पंख हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। हमें मंदिर में और अपने घर में मोर के पंख जरूर लगाने चाहिए। मोर के पंख अगर हमें किसी ने गिफ्ट कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट लगाए हुए पंख बहुत अच्छे शुभ माने जाते हैं। मोर के पंख अपने घर में ज़रूर लगाएँ, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। वास्तु शास्त्र में भी मोर के पंखों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और मोर के पंख जहाँ जिस घर में रहते हैं वहाँ श्री कृष्ण का वास रहता है। वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आती है, धन की कमी कभी नहीं रहती है और साक्षात नेगेटिविटी खत्म होकर ऊर्जा का संचार बना रहता है। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मोर पंख से किए जाते हैं, जिसकी डिटेल आपको जाननी ज़रूरी है। आइए मैं बताती हूँ मोर के पंखों के बारे में। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। पहला है, दरवाजे के दोनों तरफ आपको मोर के पंख लगाने हैं। आपको वो बिल्कुल मकान के बीचों-बीच भी आप मोर के पंख लगाएँगे तो इससे हमारे घर में दुर्घटना की समस्या नहीं आएगी कभी भी। हमारे घर में सुख संपन्नता बनी रहेगी और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। धन की कमी हमारे घर में कभी नहीं बनी रहेगी। दूसरा उपाय है हमारा, मोर के पंख जब भी लगाएँ आप, उसको बिल्कुल साफ-सुथरे होने चाहिए, कभी टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए और जिससे उससे सकारात्मकता शक्ति प्रबल होती है। अगर आप टूटे-फूटे पंख लगा लेते हैं तो उससे हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है। और आपको मोर के पंखों को बड़े लंबे वाले पंख लेने हैं आपको और वो लंबे वाले पंखों से क्या होता है, हमारे घर में नेगेटिविटी दूर होती है। और चौथा उपाय है मेरा साँप का। इससे साँप भी नहीं आते हैं और अगर मोर के पंख लगाएँगे तो। पाँचवाँ है, अगर आपके पास कोई अपने पास रखता है मोर के पंख, उससे भी जो हमारे पे वो आती हैं परेशानियाँ, वो ख़त्म हो जाती हैं। छठा है मेरा कि आपको विद्या में लाभ होता है मोर के पंख लगाने से। अगर आप अपने सिर पर लगाकर बैठते हैं, विद्या आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी और आपकी जो मस्तिष्क की जो परेशानियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँगी। तो आपको क्या करना है, आधा घंटा कम से कम ये लगाकर बैठना है, इससे आपकी परेशानियाँ सारी ख़त्म हो जाएँगी। सातवाँ है कि आपको जो भी वास्तु दोष आपको लग रहा है घर में, वहाँ की तरफ आप लगा सकती हैं। आपको क्या करना है, ये मोर के पंख जब भी लगाएँ आप, उसे लगाने के बाद अभिमंत्रित कर दें, गंगा जल से धो दें, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा। देखा जाता था कि पहले मकान में लोग मोर के पंख लगाया करते थे। आपको क्या करना है, मुख्य द्वार पर मोर के पंख लगाने हैं और देखा जाता था जब भगवान मोर के पंख के पास ही आपको गणेश जी की मूर्ति भी लगानी है। पहले लोग क्या करते थे, मकानों में आला लगवाया करते थे और वहाँ पर मोर का पंख और गणेश जी विराजमान किया करते थे। तो उससे क्या होता है, हमारे जितने भी घर में बुरी हवाएँ होती हैं, वो आनी खत्म हो जाती हैं। 8वाँ हमारा है मुख्य का उपाय कि आपको ये जब भी आप करें, बच्चों की नज़र-वज़र उतारें, तो आपको नज़र उतारने के लिए भी इसमें ऐसा करना, बच्चे के ताबीज़ में बनाकर आप बच्चे को पहना सकती हैं मोर का पंख, इससे उसे बुरी नज़र कभी नहीं लगेगी। 10वां उपाय हमारा कि राहु जो पूर्व और उत्तरी दिशा में है, उत्तरी पश्चिमी में हो, तो वहाँ आपको लगाना चाहिए। वहाँ से हमारे घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपको डायरी और पर्स में ज़रूर रखना चाहिए मोर का पंख। डायरी और पर्स में रखने से हमारे वास्तु दोष खत्म होता है, हमारे धन की कमी कभी नहीं बनी रहती है। 12वाँ है हमारा, कभी भी ज़मीन पर नहीं फेंकना है आपको मोर का पंख। इससे हमारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, धन की कमी हो जाती है। जब भी आप अगर मोर का पंख आपसे गलती से गिर गया है तो उसे उठाना चाहिए और सिर पर लगाकर एक तरफ रखना चाहिए और उसको अच्छी तरह अभिमंत्रित करके कहीं भी यूज़ करना चाहिए। इसे जब भी गिर जाए, इसको पहले मंदिर में ज़रूर रख दें, माथे से लगा के, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तीसरा अब उपाय बताती हूँ मैं आपको, अपने मोर के पंख को अपने पास रखें हमेशा। ऐसा करने से अगर आपकी जितनी भी ज़िंदगी है सफल होएगी और आपको कभी नेगेटिविटी नहीं होएगी। अगर आपको बुरे सपने दिखाई देते हैं तो आप उसको अपने तकिए के नीचे रख सकती हैं। तकिए के नीचे रखने से क्या होगा, आपको जो भी बुरे सपने आएँगे, आपको जो परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, वो आपको कभी भी नहीं होने की। 14वाँ है मेरा कि
जब भी आप मोर का पंख लगाएँ, वो दक्षिण कोने में लगाएँ। अगर गरीबी से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप भी दक्षिण पूर्वी दिशा के कोने पर लगाएँगे, तो इससे गरीबी खत्म हो जाएगी और आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी और आपका भाग्य चमकने लगेगा। अगर उपहार में आपको कोई दे देता है, तो उससे भी आपका भाग्य चमक जाएगा और आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। अगर आपके ऊपर काल सर्प का दोष चल रहा है, तो आप इसे तोड़-मोड़ कर भगवान के मंदिर में लगाएँ और इसे अग्नि दिशा में आपको लगाना है। अग्नि दिशा लगाने के बाद आपको बहुत ही जल्दी काल सर्प का दोष खत्म हो जाता है। और आपको अगर आपके घर में नज़र लग गई है और आप घर में घुसते ही आपको क्या करना है, इस मोर के पंख को आपको अग्नि दिशा में लगाना है। तो क्या होता है, जिस भी घर में नज़र लग जाती है तो वे सारी इससे खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है, अनंत चौदस पर आप 2 मोर के पंख लाइए और उसे अपने घर में रखेंगे, तो उससे आपका भाग्य उज्ज्वल होने लगेगा, चमकने लगेगा और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं खत्म हो जाएँगी। आपको मोर पंख अपने मंदिर में भी ज़रूर रखने हैं। मंदिर के अगर आप दोनों तरफ मोर के पंख रखते हैं, इससे भगवान की सकारात्मकता, शक्ति का आपको एहसास होता रहेगा और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं आएगी, परेशानियाँ उत्पन्न कभी नहीं होने की हैं। और आप भी जब भी आप अपने बेडरूम या कहीं भी हैं, तो आप अगर अपने बेडरूम या किसी भी रूम में अगर ये 2 मोर के पंख लगा देते हैं, तो वहाँ कोई भी जीव-जानवर भी नहीं आता है और जो हमारे घर में सकारात्मकता रहती है और किसी की बुरी दृष्टि हमारे परिवार पर नहीं पड़ती है। 20वाँ है मेरा कि मोर के पंख आप बच्चे पैदा करने के लिए भी, जैसे लड़का पैदा करना चाहती हैं लोग, तो उसमें भी ले सकते हैं। और है जब बच्चे आपके ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत परेशान करने लगते हैं, 21वाँ है कि जो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, परेशान करने लगते हैं, उनके से इसकी हवा करनी चाहिए। तो अगर आप सिर पे हवा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो मोर के पंख लेना है आपको अपने घर के पंखे पर उसको टेप से या किसी चीज़ से बाँध देना है। जब भी वो पंखा चलेगा, तो उसकी हवा से आपके बच्चे पर पड़ेगी और आपके बच्चा जो ज़िद्दी हो रहा है, वो आपके ज़िद्दीपन आपके बच्चे का सारा ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो धन-दौलत की हर किसी को इच्छा होती है और धन-दौलत से ही बहुत ज़्यादा हमारे सब चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अलमारी के अंदर आपको मोर का पंख रखना है। अलमारी के अंदर आपको मोर का पंख रखेंगे, तो इससे भी हमें धन में वृद्धि होगी। धन आगमन के लिए आपको मंदिर में, मैंने बताया था, मंदिर में ज़रूर रखना है। धन आगमन आपका बना रहेगा, आपकी कोई दुविधा नहीं आएगी, हमेशा आपके सुख समृद्धि रहेगी। मंदिर में मोर के पंख लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे साक्षात भगवान का, माँ लक्ष्मी का, भगवान कृष्ण का वास रहता है। मोर के पंख सदैव अतुलनीय रहे हैं और सदैव मोर के पंख पूजनीय रहे हैं। मोर के पंख को कभी फेंकना नहीं चाहिए, कभी गिरना नहीं चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर में धन-हानि हो सकती है। तो आपको मोर के पंख हमेशा मंदिर में साफ, जब भी आप मोर के पंख स्थापित करते हैं, कहीं लगाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से गंगा जल से धोकर भगवान के पास रखकर जब भी आप उसका यूज़ करें, क्योंकि इससे जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, सारी मोर के पंख में आ जाती हैं और आपके घर में कृपा दृष्टि बनी रहती है। दीपावली पे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, मोर का पंख अगर दिवाली पे लगाएँगे तो और भी शुभ है। तो 24वाँ है मेरा, जैसे कमाने में कोई परेशानी हो रही है, आपको धन आता है, चला जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने बेडरूम में 2 मोर के पंख लगाने हैं। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होने की, आपके जो मनमुटाव हो रहा है, आपके पति-पत्नी में लड़ाई-झगड़े होते हैं, वो सारे खत्म हो जाएँगे और दिमाग में बहुत ही शांति का एहसास होगा, नींद भी अच्छी आती है। और 25वाँ है कि धन पाने की इच्छा सभी को होती है, धन के बिना कुछ भी नहीं है। धन अगर अर्जित करने की सोचें, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कुछ लोगों को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पूर्व दिशा में, ईशान कोण में आपको ये लगाना है, पूर्व दिशा ईशान कोण में आपको स्थापित करना है। इससे धन की कमी कभी आपको नहीं होने की है और कमाने में, कहते हैं ना, ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी कमाया नहीं जाता, वो आपकी समस्या सारी खत्म हो जाएगी। आप पे धन की जो कमी है, सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। मोर के पंख आप अपने घर में ज़रूर स्थापित करें। मोर के पंख से बहुत सी हमारे घर में नकारात्मकता खत्म होती है। हमारे घर में शुद्ध विचार और अच्छाइयाँ जन्म ले लेती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।